जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यापार, ट्रेड। देखिए, राजस्थान से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में प्रमुख स्थान जवाहरात एवं आभूषणों का है। यानी जो राजस्थान है, राजस्थान से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में प्रमुख जो स्थान है वो किसका है? जवाहरात और आभूषणों का है। क्योंकि निर्यात किए जाने वाले कुल मूल्य का निर्यात किए जाने वाले कुल मूल्य का 15% इन्हीं से निर्मित है। यानी जो निर्यात किए जाने वाले जो कुल मूल्य का जो 15% हिस्सा है वो इन्हीं से निर्मित है। अन्य निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में हस्तकलाएं, जो हस्तकला की वस्तुएं, नमदे, ऊनी, गलीचे, संगमरमर व उसकी मूर्तियां, यानी संगमरमर से निर्मित जो मूर्तियां हैं उनकी हाथ से छपाई व रंगाई किए गए वस्त्र, यानी हाथ से जो छपाई और रंगाई किए गए वस्त्र, खनिज व इंजीनियरिंग की वस्तुएं आदि प्रमुख है। यानी जो राजस्थान से जो निर्यात की जाती है उन वस्तुओं में जैसे जवाहरात होगी, उनके अलावा हस्तकला से निर्मित जो वस्तुएं, ऊन हो गई, गलीचे होंगे, संगमरमर हो गई और संगमरमर से निर्मित मूर्तियां हो गई, हाथ से छपाई हुई जो साड़ियाँ हो गई या वस्त्र हो गए, वो सारी चीज़ें, खनिज है, खनिज हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, राजस्थान से अन्य देशों में और अन्य राज्यों में निर्यात किया जाता है। ठीक है। निर्यात वृद्धि की समस्या एवं राजस्थान। निर्यात वृद्धि की समस्या एवं राजस्थान। आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार संतुलन का गहरा संबंध है। जो आर्थिक समृद्धि एवं व्यापार संतुलन का क्या है? गहरा संबंध होता है। आयात के अनुपात में कोई राज्य कितना अधिक निर्यात करता है, यानी आयात के अनुपात में कोई राज्य कितना अधिक निर्यात करते हैं, यानी जो राज्य अधिक से अधिक माल का निर्यात करेगा वो क्या होगा? अधिक से अधिक डेवलप होगा, अधिक से अधिक विकसित होगा। ठीक है। और जितना कम आयात लेगा, जितना कम आयात करेगा वो क्या है? उतना ही अधिक डेवलप होता चला जाएगा। यानी क्या है, जो देश या राज्य का निर्यात अधिक होना चाहिए और आयात कम होना चाहिए, जिससे क्या है, राज्य के पास में मुद्रा आती रहे, पैसा अच्छे से उसे प्राप्त हो सके। क्योंकि जितना निर्यात करेगा उतना ही उस राज्य में पैसा आएगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ठीक है। वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। आर्थिक रूप से क्या होगा? समृद्ध होगा। तो अधिक से अधिक निर्यात करेगा वही देश, वही राज्य क्या होगा? अधिक से अधिक समृद्ध होगा। जैसे यूरोपियन कंट्रियाँ है, चीन है, अमेरिका है, ये क्या करते हैं? अधिक से अधिक निर्यात करते हैं, आयात कम करते हैं, जिनसे क्या है, इनको पैसा कम खर्च करना पड़ता है और पैसा इनके पास में अधिक आता है। ठीक है। जिससे ये देश क्या है? समृद्ध है। आगे देखिए, उनकी संपन्नता का द्योतक होता है। निर्यात वृद्धि के क्षेत्र में राजस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत का निर्यातित वस्तुओं में से राजस्थान के पास अनेक ऐसी वस्तुएं एवं कलाएं हैं जिनका उपयोग निर्यात वृद्धि के लिए किया जा सकता है। यानी राजस्थान के पास में ऐसी वस्तुएं एवं कलाएं हैं जिनका उपयोग निर्यात के लिए किया जा सकता है। आवश्यकता है इनका अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के अनुरूप विकास करना। यानी क्या है, आवश्यकता केवल इतनी है कि इनका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मार्ग है उनके अनुसार इनका विकास करना। निर्यात योग्य वस्तुओं में प्रमुख है। यानी राजस्थान से जो निर्यात योग्य वस्तुएं हैं उनमें कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो देखिए। खनिज पदार्थ, राजस्थान में क्या है, खनिज भारी मात्रा में मिलते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। इसलिए खनिज पदार्थ जैसे मैगजीन, अब्रक आदि, विभिन्न प्रकार की कलात्मक हाथ द्वारा निर्मित वस्तुएं जैसे चमड़े की बनी वस्तुएं, हाथी दांत एवं चंदन। यानी राजस्थान में क्या है, जो हस्तकला में राजस्थान विश्व में प्रसिद्ध है। इसलिए जो हस्तकला से निर्मित जो वस्तुएं हैं वो भी हम निर्यात कर सकते हैं। संगमरमर आदि से बनी मूर्तियाँ एवं कलाकृतियाँ
राजस्थान में जो संगमरमर है, जैसे मकराना का जो संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है। और जैसे उदयपुर का जो हरा संगमरमर है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। बेसलाना का जो काला संगमरमर है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो संगमरमर निकलता है वो और उनसे बनने वाली जो मूर्तियाँ हैं वो भी हम विश्व में निर्यात कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन की विभिन्न वस्तुएं, जैसे रंगावर्गीय वस्त्र, यानी जो सौंदर्य जो प्रसाधन की जो विभिन्न वस्तुएं जिसमें वस्त्र आते हैं, जिनमें क्या है, जो रंगाई छपाई किए हुए वस्त्र आ गए, गोटा किनारी के वस्त्र आ गए, सलमे सितारे का काम, जो हाथ से जो कढ़ाई का काम होता है उन वो सारे जो हाथ से कढ़ाई की जाती है उन वस्त्रों पे, वो सारे वस्त्र भी हम क्या कर सकते हैं, विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सिले हुए वस्त्र, विभिन्न प्रकार के जो सिले हुए वस्त्र उनका भी हम व्यापार कर सकते हैं। ऊन एवं इससे निर्मित वस्तुएं, यानी जो राजस्थान में क्या है, भेड़ बकरी अधिक संख्या में पाली जाती है, तो इनसे निर्मित जो ऊन है उसका भी हम व्यापार कर सकते हैं और ऊन से निर्मित वस्तुओं का भी हम व्यापार कर सकते हैं। जेवरात एवं जवाहरात आदि, यानी जेवरात और जवाहरात में जो राजस्थान का जयपुर है वो विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी क्या है, हम जेवरात और जवाहरात वो हम विदेशों में निर्यात कर सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। आगे देखिए, अब समस्याएं क्या क्या है। इनके विकास मार्ग में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कच्चे माल की व्यवस्था, कि जैसे कच्चा माल की जो व्यवस्था है वो हमारे पास में कई बार नहीं हो पाती। नवीनतम रुचियों एवं बाजारों की जानकारी, जो नवीनतम जो रुचियां हैं, यानी जो कस्टमर है उसको कैसा माल चाहिए और किस प्रकार का चाहिए, ये जानकारी हमें नहीं हो पाती। ठीक है, बाजारों की जानकारी। नई तकनीकी का नई तकनीकी ज्ञान का अभाव, जो नई तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जैसे अभी कोई लेटेस्ट मशीन आई है वो क्या है 10 आदमियों का काम आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से कर देती है। तो क्या है, यहाँ के जो कारीगर हैं उनको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो वो तकनीक का ज्ञान का उनके पास अभाव होता है, जिस वजह से भी राजस्थान व्यापारिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। ठीक है, आवश्यक पूंजी का अभाव, यानी राजस्थान में क्या है, आवश्यक पूंजी का, किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए आवश्यक पूंजी होनी चाहिए और इस पूंजी का अभाव रहने पर क्या है, जो उद्योग है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकते। तो आवश्यक पूंजी का अभाव भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तैयार माल बेचने की समस्या, कई बार क्या होता है कि माल तो बना लेते हैं पर जो सामने वाली पार्टी है वो माल लेने से मना कर देती है या माल को बेचे कहाँ पे, ये समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। मंदी के समय जीविकोपार्जन की समस्या, जो मंदी है मंदी के समय की जीविकोपार्जन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे मंदी के समय क्या है, माल बिक भी नहीं पाता, जिससे क्या है, माल में जो खर्चा है वो तो लग गया पर जो जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो नहीं आ पाता, जिससे क्या है, कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार तो ऐसी समस्या आ जाती है कि जो उद्योग वाले हैं उनको सामने से घाटा लगता है, सामने से उनको पैसे और खर्च करने पड़ते हैं लेबर को देने के लिए। तो वो क्या है, जो वो पैसे होते हैं वो उनके जो उद्योग में लगाने का जो बजट होता है वही ही समाप्त हो जाता है। जैसे अभी जो कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पे भी आपने देखा कि कितनी मंदी आ चुकी है। इस टाइम पे जो मंदी चल रही है उसमें क्या होता है कि लोगों के पास में पैसा ही नहीं है। पैसा क्या है ही नहीं, और पैसे की वजह से ही जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उद्योगों में वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जिनसे क्या है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं, लघु उद्योग चलाते हैं, जो कुटीर उद्योग चलाते हैं, इनके पास पूंजी नहीं है कि ये उद्योगों का अपने जो उद्योग है उनको वापस से खड़ा कर सके, जिस वजह से क्या है उनके उद्योग बंद होते जा रहे हैं। आगे देखो, सही दिशा निर्देश आदि की है, यानी कई बार क्या है, सही दिशा निर्देश की भी इनको जानकारी नहीं होती। ठीक है, उस वजह से भी कई समस्या देखने को मिलती है जो सभी उद्योगों के समक्ष समान रूप से है। कुछ उद्योग के समक्ष विशिष्ट समस्याएं हैं। देखो, सही दिशा निर्देश आदि की है जो सभी उद्योगों के समक्ष समान रूप से हैं। कुछ उद्योग के समक्ष विशिष्ट समस्याएं हैं, यानी जो कुछ उद्योग है उनके पास अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, विशिष्ट समस्याएं भी है, इनके अलावा भी कुछ और समस्याएं भी होती है। ठीक है, अब पहले बात कर लेते हैं वस्त्र उद्योग।
वस्त्र उद्योग अपनी विशिष्ट छपाई रंगाई कला के सूती एवं ऊनी परंपरागत शैली के वस्त्रों से राजस्थान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। क्या है? अपनी विशिष्ट छपाई रंगाई कला के सूती वस्त्र एवं ऊनी परंपरागत शैली के वस्त्रों से राजस्थान इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। कोटा का, डोरिया, मसूरिया, जयपुर, जोधपुर, सीकर आदि के, बंदेज, बीकानेर का मूठड़ा, बगरू, बाड़मेर, सांगनेर, नाथद्वारा आदि के छपाई के वस्त्र बड़े आकर्षक एवं लोकप्रिय हैं। यानी जो जयपुर, जोधपुर, सीकर की बंदेज, बीकानेर का जो मूठड़ा, बगरू, बाड़मेर, सांगनेर, नाथद्वारा आदि के जो छपाई के जो वस्त्र है बड़े आकर्षक और लोकप्रिय यानी विश्व में ये प्रसिद्ध है। परंतु कुछ वर्षों से जब से इस क्षेत्र में कृत्रिम सिंथेटिक रंगों का प्रयोग होने लगा है, इनकी लोकप्रियता घटने लगी है क्योंकि ये रंग पक्के नहीं होते, अतः इनकी बिक्री में गिरावट आई है। यानी जो सिंथेटिक जो कलर है, जब से इनका लोकप्रियता जो बढ़ी है, यानी इन जो सिंथेटिक कलरों का प्रयोग अधिक बढ़ा है, जिनसे क्या है इन वस्त्रों में कमी है क्योंकि ये जो कलर है वो पक्के नहीं होते क्योंकि ये निकल जाते हैं, जिससे क्या है जो इनकी जो क्वालिटी है वो घटिया होती जा रही है। परिणाम स्वरूप रंगों के कच्चा होने से खरीदारों का निरुत्साहित होना। क्या है? जो ये रंग है वो कच्चे होने से क्या है जो खरीदार हैं वो निरुत्साहित है, वो इनको नहीं खरीदते क्योंकि जो ये जो वस्त्र है वो अपना कलर छोड़ देते हैं। यदि राजस्थान अपनी इस कला का स्तर ऊंचा करके परंपरागत शैली के वस्त्रों को नए ढंग से रुचि अनुसार विकसित करे तो निर्यात वृद्धि की बहुत बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। यानी क्या है राजस्थान क्या है अपने परंपरागत तरीके से वापस इन वस्त्रों को बनाने लगे तो जो इनकी जो वृद्धि है उनकी प्रबल संभावनाएं हैं। वस्त्रों को गोटा, किनारी, स्लेम, कशीदाकारी आदि भी अधिक आकर्षण बनाए जा सकते हैं। यानी वस्त्रों पे क्या है जो गोटा, किनारी, सलेम और जो कशीदाकारी आदि से भी वस्त्रों को क्या है अधिक आकर्षक और बनाए जा सकते हैं। यानी अधिक आकर्षक और क्या है अधिक से अधिक लोगों को सुंदरता बढ़ाकर उन वस्त्रों को दिया जा सकता है। वस्त्रों की जो सुंदरता है उनको बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए, खनिज पदार्थ। खनिज भंडारों की अनेकता के कारण राजस्थान भारत का म्यूजियम समझा जाता है, यानी भारत का अजायब घर समझा जाता है। कई दुर्लभ खनिज यहाँ उपलब्ध हैं। यानी राजस्थान में क्या है कई दुर्लभ खनिज यहाँ उपलब्ध है जिनमें राजस्थान का क्या है एकाधिकार है। कई खनिज प्रचुरता से मिलते हैं जिनका निर्यात किया जा सकता है। राजस्थान में संगमरमर का निर्यात जापान, बांग्लादेश, नेपाल, मध्य पूर्व के देश, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी आदि को किया जाता है। टेल्क का निर्यात ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और कीनिया आदि को। फेल्सपार का निर्यात मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जापान, थाईलैंड आदि को किया जाता है। स्लेट स्टोन का निर्यात इंग्लैंड, जापान, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, सऊदी अरब आदि को किया जाता है। यानी जो खनिज है राजस्थान खनिजों का निर्यात करता है। अब जिसे संगमरमर है वो राजस्थान का प्रसिद्ध है, मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है, तो इसका निर्यात भी राजस्थान बहुत बड़ी मात्रा में करता है। आगे देखिए, हस्तकलाएं। इस क्षेत्र में भी राजस्थान की उपलब्धि विभिन्न धातु और पत्थरों से निर्मित मूर्तियां, पित्तल पर नक्काशी का काम, हाथी दांत एवं चंदन से निर्मित कला कृतियाँ, लकड़ी के खिलौने, ऊँटी खाल से बने कूपे एवं अन्य वस्तुएं, गलीचे, लाख से निर्मित विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ, यानी जो लाख है लाख से निर्मित विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ, खिलौने आदि हस्तशिल्प की वस्तुएं जिनका नवीनतम आकर्षक ढंग से विकास करके निर्यात वृद्धि की जा सकती है। बीकानेर का ऊन विश्व के श्रेष्ठतम ऊनों में से एक है। जो बीकानेर है, बीकानेर का जो ऊन है विश्व के श्रेष्ठतम ऊनों में से एक है। तो यानी राजस्थान में जो हस्तकलाएं हैं इनमें वृद्धि करके भी निर्यात में वृद्धि की जा सकती है।
जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।